अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिजनेस टाइकून एलन मस्क के बीच जो तनातनी शुरू हुई थी, अब वो खत्म होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब एलन मस्क ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, लोगों के मन में ये भी सवाल है कि 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव क्या एलन मस्क लड़ सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या क्योंकि अमेरिका में दो ही पार्टियां मानी जाती हैं, कोई तीसरी अगर पार्टी बनती है तो उसको थर्ड पार्टी मानी जाती है, तो एलन मस्क की भी ये पार्टी थर्ड पार्टी मानी जा रही है। तो क्या एलन मस्क की पार्टी ट्रंप की पार्टी को हरा देगी, क्या शिकस्त दे देगी? और आखिरकार जो एलन मस्क कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो इतने ज्यादा खफा क्यों हो गए और सीधे अब मुकाबला कंपटीटर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप की तरफ धमकी मिलने के बाद अब मस्क ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। मस्क ने नई पार्टी की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को दिवालिया बना देगा। एलन मस्क ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा एक्स पर की, यानी सोशल साइट एक्स पर की, और पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी रखा। एलन मस्क की पार्टी का नाम द अमेरिका पार्टी है। उन्होंने लिखा कि जब बात बर्बादी और भ्रष्टाचार से हमारे देश को दिवालिया बनाने की आती है तो हम वन पार्टी सिस्टम में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं। आज अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की साल 2024 के अमेरिकी चुनाव में बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ही पूरे चुनाव की फंडिंग के साथ ही मैनेजमेंट संभाला था। ऐसा कहा जाता है कि मस्क की दम पर ही ट्रंप चुनाव जीते थे। अब नई पार्टी बनाकर उन्होंने ट्रंप को ही खुली चुनौती दे दी है। नई पार्टी की घोषणा पर एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका पार्टी आपकी स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। मस्क ने साफ कहा है कि अमेरिका में मौजूद दो दलीय प्रणाली में बदलाव लाना और प्रमुख विधायी मुद्दों पर प्रभाव डालना। मस्क ने यह भी दावा किया कि उनकी नई पार्टी का गठन जनता के एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद हुआ है, जिसमें 66% लोगों ने इसका समर्थन किया है। यह कदम ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है और अमेरिकी राजनीति में नए समीकरण स्थापित कर सकता है। इधर मस्क की रणनीति सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर फोकस करके निर्णायक वोटों के जरिए से कानूनों के पारित होने को प्रभावित करना है। यह कदम हाल ही में पारित एक विधेयक के बाद आया, जिसका मस्क ने विरोध किया था। अमेरिका में हाल ही में संसद में बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ। इस बिल का ही विरोध मस्क कर रहे थे। यही वो बिल है जिसकी वजह से ट्रंप और मस्क के बीच दूरी आई है। संसद में इस बिल के पक्ष में 218 और विपक्ष में 214 वोट मिले थे। मस्क इन्हीं वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है ताकि आने वाले समय में इस तरह के बिल को संसद में ही रोका जा सके। मस्क ने अपनी पार्टी के ऐलान के साथ ही साफ कहा कि वे सिर्फ 2 या 3 सीनेट सीटों और 8 से 10 हाउस जिलों पर फोकस करेंगे, जिन्होंने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद संघीय बजट में कटौती में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। हालांकि अब मस्क ने ये उन सीटों का नाम साफ नहीं किया है। अमेरिका में हर 2 साल में सभी 435 यूएस हाउस सीटों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा सीनेट के 100 मेंबर से लगभग 1/3 जो 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, हर 2 साल में चुने जाते हैं। इन्हीं मेंबर्स पर मस्क की नजर है। आने वाले चुनाव में इन्हीं सीटों पर फोकस करेंगे और संसद में विपक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या काम बिगाड़ रहे हैं छोटे दल, ये इसके बारे में भी जानिए। जैसे कि 1912 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व रिपब्लिकन पार्टी थियोडोर रूजवेल्ट ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टॉफ्ट को चुनौती दी, जिससे कि रिपब्लिकन के वोट बढ़ गए, मतलब कि रिपब्लिकन पार्टी के वोट बढ़ गए और डेमोक्रेट वुडर विल्सन महज 42% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसी तरह साल 2000 में ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार राल्फ नादर ने 2.7% वोट हासिल कर रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पक्ष में चुनाव करा दिया। अगर नादर मैदान में नहीं होते तो डेमोक्रेट प्रत्याशी अल गोर के खाते में जीत जा सकती थी। ऐसे में अब यह भी सवाल उठता है कि क्या एलन मस्क अपनी नई अमेरिकन पार्टी के साथ राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हैं तो उनके लिए यह चुनौती आसान नहीं होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेटिक प्रत्याशी को ही जीत मिलती है। आम चुनाव में भी इन्हीं दोनों दलों का कब्जा रहता है। ऐसे में मस्क को जगह बनाने के लिए आक्रामक रणनीति बनानी होगी। राष्ट्रपति पद का चुनाव क्या मस्क 2028 में लड़ेंगे? तो अब सुनिए, तकनीकी रूप से एलन मस्क अमेरिकी संविधान यानी अनुच्छेद 2 का खंड 1 की वजह से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को प्राकृतिक रूप से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। बता दें कि अरबपति मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और वह 2002 में अमेरिकी
नागरिक बन गए थे। उन्होंने 2024 में खुद यह माना है कि वह अफ्रीकी जन्म के कारण राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अब ये बताइए कि जो ट्रंप की पार्टी को फंडिंग कर रहे थे, यानी कि ये बताया जा रहा है कि ट्रंप को जितवाने में जिसका पूरा हाथ मस्क का था, तो मस्क की नई पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है? फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क 405.2 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मस्क अमेरिका पार्टी के प्राइमरी फंडर हैं। उनका अमेरिका पीएसी को अमेरिकन पार्टी के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसने 2024 में ट्रंप के अभियान पर लगभग 40.5 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। हालांकि 2025 के लिए कोई विशिष्ट फंडिंग आंकड़ा नहीं बताया गया। मैकेन फिगोल्ड अधिनियम के तहत संघीय सीमाएं राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत दान को $4,50,000 तक सीमित करती हैं, जिसके लिए मस्क को फंडर्स या सुपर पीएसी का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि अब फुल एक्शन मोड में एलन मस्क आ चुके हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं भले ट्रंप गुर्रा रहे हों, लेकिन उनको डर लग रहा है, क्योंकि जो दोस्त उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, उन्हें उनकी जीत में एक अहम भागीदारी जिसे निभाई है, अगर वो कॉम्पिटिटर बनकर सामने आ जाए तो फिर क्या होगा? आपका क्या सोचना है? ज़रूर राय अपनी बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।